मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बस ऐसी है जैसे कि तुम में से कोई अपनी एक उंगली दरिया में डाल कर निकाल ले और फिर देखे कि पानी की कितनी मिकदार इस पर लगकर आई है। मुस्लिम। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस माह के दूसरे हफ्ते में सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के। बाईपास रोड जदीद कलेक्ट्रेट इमारत का करेंगे इफ्तिताह जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। गरीब वालिदैन की सहूलत के लिए शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम। बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों गरीब अवाम में चेकों की तकसीम। नशे में धुत बेटे ने अपने ही बाप का तेज धारी हथियार से क्या कत्ल। इत्तला के साथ ही रुद्रपुर सीआई ने केस दर्ज करते हुए क्या तहकीकात का आगाज। सुबह 6 बजे तक 1 बजे तक मार्केटों में अवाम का जमे गफिर। कोविड कवानीन की हो रही खिलाफ वर्जी। कोरोना केसेस में इजाफे के इम्कानात। अब खबरें तफसील से। इस माह के दूसरे हफ्ते में सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के। सीएम केसीआर के हाथों जदीद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का भी होगा इफ्तिताह। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। इस माह के दूसरे हफ्ते में सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के। सीएम केसीआर के हाथों निज़ामाबाद ज़िले में तामीर की गई जदीद कलेक्ट्रेट ऑफिस का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। जदीद कलेक्ट्रेट ऑफिस में 30 शोबों के ऑफिसों का भी आगाज़ किया जाएगा। ज़िला कलेक्ट्रेट ऑफिस को तमाम सहूलियात से आरास्ता करते हुए इंटरनेट भी लगाया गया है। जदीद कलेक्ट्रेट को अतराफ से सरसब्ज हरियाली झाड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के इफ्तिताह के बाद सीएम केसीआर पूरी बिल्डिंग का मुआयना भी करेंगे। तमाम शोबे के ऑफिसों को मुकम्मल तरह खूबसूरत दिखाई देने के इंतजामात को लेकर ओहदेदार मशगूल हो गए और तमाम शोबों के नशिस्तों को पुर दिखाई देने और शोबे के ओहदेदारों को अपने ओहदे संभालने की भी हिदायत दी गई है। इसके बाद सीएम केसीआर के हाथों ज़िले के टीआरएस पार्टी ऑफिस का भी इफ्तिताह किया जाएगा। इसके अलावा सीएम केसीआर के हाथों कामारेड्डी सिद्दीपेट ज़िलों के कलेक्ट्रेट बिल्डिंगों का भी इफ्तिताह अमल में आएगा। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर के हाथों शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। गरीब आवाम की दुआएं सीएम केसीआर के साथ रहेगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। कोविड वबा से दुनिया माली बहरान में है। रियासत तेलंगाना की जानिब से अवाम को इस नाजुक हालत में भी सीएम केसीआर ने गरीबों की फलाही स्कीमों को जारी रखा, जो काबिल सताइश है। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन हल्के के एमएलए कैंप ऑफिस में अवाम का हुजूम देखा गया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने हल्के के गरीब अवाम में 155 शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। एमएलए कैंप ऑफिस में मौजूद अवाम ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सीएम केसीआर और हल्का एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने बात करते हुए बताया कि पूरा मुल्क माली परेशानियों से दो चार है, मगर हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गरीब आवाम के लिए फलाही स्कीमों को जारी रखते हुए गरीब बच्चियों की शादियों के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत
1,55,00,000 रुपये की मंजूरी थी, जो कि काबिल सताइश है। सीएम केसीआर के साथ इन शादीशुदा बच्चियों की दुआएं रहेगी। అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్రతుకుతున్న బడుగు బలహీన వర్గాల్లో ఉన్న చెల్లెళ్ళు మళ్ళీ నా సొంత చెల్లెల్లాగా వారు భావించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు ఆసరాగా ఉంటూ 1,116 రూపాయలు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తూ ఉన్నాం. అసలుగా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే గత 7 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక సంక్షేమ పథకాలు అంటే అన్లిమిటెడ్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, చెక్లు పంచుతూనే ఉన్నాము. నెలకు కోట్ల రూపాయలు రైతులకు కానివ్వండి, షాదీ ముబారక్ కానివ్వండి, ఇతర స్కీమ్స్ కానివ్వండి, అంటే అందరికీ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆసరాగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్క బడుగు బలహీన వర్గానికి ఈరోజు ఆదుకుంటా ఉన్నారు. రైతులు सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अवाम के लिए 15 किलो चावल की मुफ्त तकसीम 5 जून से की जाएगी। OTP या आयरेशन तरीक़ेकार से चावल की तकसीम अमल में लाई जाएगी। तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स अपने करीबी मुतल्लिका राशन दुकानों से चावल हासिल करें। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद से वाबस्ता तमाम सफ़ेद राशन कार्ड्स होल्डर्स के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम किए जाने वाला सब्सिडी चावल फेयर प्राइस शॉप में तकसीम किया जा रहा है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए सफ़ेद राशन कार्ड पर फ़ीकस 15 किलो चावल की तकसीम का प्रोग्राम 5 जून बरोज़े हफ्ते से राशन दुकानात पर शुरू हो रहा। हुकूमत ने राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को 15 किलोग्राम चावल मुफ्त सरबराह करने का ऐलान किया। इसके अलावा रियासती हुकूमत का फ़ीकस 6 किलो चावल भी आवाम को सरबराह किया जाएगा। ओहदेदारों ने डीलरों को हिदायत दी कि वो बायोमेट्रिक तरीके पर अमलावरी के लिए आवाम को मजबूर ना करे, बल्कि OTP या आयरेशन तरीके से चावल की तकसीम अमल में लाए। रियासत भर में लॉकडाउन की वजह से गरीब आवाम बेहद परेशान है। मरकज़ी हुकूमत से मिलने वाली इमदाद की आवाम मुंतज़िर थी। बताया जाता है कि मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में सफ़ेद राशन कार्ड्स रखने वाले अफराद की तादाद 6.19 लाख पर मुश्तमिल है, जिनमें ज़िला निज़ामाबाद में 3,90,687 और ज़िला कामारेड्डी में 2,48,913 शामिल है, जिन्हें हर माह मुतल्लिका हुक्काम की तरफ से मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में 25,725 मैट्रिक टन चावल सरबराह किया जाता है, जिनमें ज़िला निज़ामाबाद के लिए 15,512 मैट्रिक टन और ज़िला कामारेड्डी के लिए 10,213 मैट्रिक टन की तकसीम अमल में आई है। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद से वाबस्ता तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर से ख्वाहिश की गई कि वो चावल अपने करीबी मुतल्लिका राशन दुकान से हासिल कर ले। वाज़ेह है कि इस वक्त मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में राशन दुकानात की जुमला तादाद 751 पर नफूस है। भूखों की भूख मिटाने और प्यासों की प्यास बुझाने के लिए गुज़िश्ता 3 रोज़ से रोटरी क्लब की जानिब से ताम के पैकेट्स की तकसीम आवाम की खिदमत ही रोटरी क्लब का मकसद। रोटरी क्लब खिदमत गुजार इदारा जो गरीबों का और माजूरीन का हमदर्द इदारा है। रोटरी क्लब की जानिब से अतिया देने वाले ज़िम्मेदारों का कहना है कि दुनिया ने हमको क्या दिया के बजाय हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। माजूरीन को मसनूई हाथ पैर देना, गर्मा में प्यासों को ठंडे पानी की सहूलत देना, मास्क की तकसीम करना और सैनिटाइज़र की तकसीम जैसी सहूलियात से आरास्ता मरीज़ों को स्ट्रेचर बेड्स का अतिया गरीबों व मुस्तहिक़ों को देना भी अहम शेवा है। ऐसा ही एक और कदम बढ़ाते हुए रोटरी क्लब की जानिब से न्यू जर्सी गार्डन सोसाइटी के टाउन से 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर CP कार्तिक क्या तो सरकारी अस्पताल को दिया क्या और मरीज़ों को भूखे व गरीब आवाम को खाना खिलाया क्या। रोटरी क्लब की जानिब से शहर के धर्मपुरी हिल्स में गरीबों को खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रूरल CI रवि, 6th टाउन SI अंजनैलू और मुकामी कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने
खाने के पैकेट्स तकसीम करते हुए रोटरी क्लब की सताइश की। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर दर्शन सिंह ने बताया कि गरीबों में खाने की तकसीम का प्रोग्राम और 4 दिन मजीद जारी रहेगा। इनके हमरा रोटरी क्लब मेम्बरान राजकुमार, सूबेदार, रोटरी क्लब साबिका सदर श्रीनिवास, शेख जफर व दीगर भी मौजूद थे। कोविड के सिलसिले में जो इकोनॉमिकली पुअर है उनके लिए अपने रोटरी क्लब के तरफ से ये होटल कपिला वाले स्पॉन्सर करे, तो ये फुल हाइजेनिक फूड दे आर सप्लाइंग फॉर 1 वीक फ्रॉम टुडे। 4 तारीख से लेके 1 वीक तक उन्होंने ये पैंडमिक एरिया में ये सिलसिले में फूड अरेंज कर रहे हैं। सो ये बहुत खुशी की बात है। मुझे दर्शन साहब चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाइए। मेंटेन करना, मोर ओवर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, ये 3 वेरी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। डिवीज़न नंबर 12 में रोटरी अलाहाबाद निज़ामाबाद की तरफ से जो 1 वीक एक हफ्ते के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है और इसमें चीफ गेस्ट हमारे सीआई साहब, रूरल सीआई साहब को रखा गया है और यहाँ पर वो लोग आकर यहाँ पर जो 1 वीक का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। रोटरी क्लब के तरफ से आज यहाँ पर ये फूड पैकेट्स देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। रवि साहब जो रूरल साउथ के सीए हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो एरिया एसेस कर दीजिए जहाँ पर अपने को ये फूड पैकेट सर्व करने का मौका मिले। गरीब आवाम अपने गाढ़े पसीने की कमाई से प्लाट अराजी की खरीदी करती है ताकि उसका और उसके औलाद का मुस्तकबिल कुछ रोशन हो, लेकिन बरक़ी ओहदेदारान व मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से प्लाटों के दरमियान बरक़ी पोल्स नस्ब करते हुए बरक़ी लाइन डाली जा रही, जिससे ज़िला जेल के अतराफ जो प्लाटिंग की गई थी, प्लाट खरीदने वाले गरीब आवाम को शदीद खसारे का खदशा। फ़ौरन कामों को रोकते हुए नस्ब किए गए पोल्स हटाने का कांग्रेस कायद व रियल्टर डेवलपर्स एसोसिएशन सदर व दिगर जिम्मेदारान का मुतालबा। इस ज़िमन में बरक़ी आला हुकाम से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की गई और कामों को रोकते हुए पोल्स हटाने का मुतालबा किया। बरक़ी ओहदेदारान का कामों को रोकने का तयक्कुन के बावजूद काम फिर से जारी, जो कि माना कैसे। कांग्रेस कायद व रियल्टर डेवलपर्स एसोसिएशन व दिगर जिम्मेदारान की जानिब से सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया गया कि ज़िला जेल के करीब शाहीन नगर, फातिमा कॉलोनी व दिगर कॉलोनियाँ हैं जहां पर बड़ी तादाद में फ्लैट्स मौजूद है। लिफ्ट इरिगेशन के कामों के चलते बरक़ी लाइन खींची जा रही है और बरक़ी पोल बजाय सड़क के किनारे नस्ब करने के फ्लैट्स के बीचों बीच डाली गई, जिससे यहां प्लाट खरीदने वाली गरीब आवाम परेशान हो रही है और रियल्टर डेवलपर्स एसोसिएशन से रुजू होते हुए बरक़ी पोल्स को वहां से हटाने और कामों को रोकने की अपील की, जिस पर मोहम्मद ज़िया अहमद व दिगर ने बरक़ी आला हुकाम एससी और डीई से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की और बताया कि अगले कुछ सालों में यहाँ गुंजान आबादी आबाद हो जाएगी और आवाम के सरों पर बरक़ी तारों की वजह से मौत का ख़तरा होगा और मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर व बरक़ी मुलाजमीन की जानिब से प्लाटों के बीचों बीच बरक़ी पोल्स नस्ब किए गए, उनको हटाने और जारी कामों को रोकने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर बरक़ी आला हुक्काम ने जारी कामों को रोकने का तयक्कुन दिया। जारी कामों को रोकने के तयक्कुन के बावजूद फिर से काम तेज़ी से जारी है, जिसको उन्होंने माना कैस बताया और फ़ौरन काम रोकते हुए सड़क के किनारे बरक़ी पोल्स नस्ब करने का मुतालबा किया। आज शाहीन नगर के हिस्से में मैं हमारी यूनियन के मेंबर के सब पूरे मेंबर्स, यूनियन बॉडी के मेंबर के साथ पावर हाउस पहुँच एक मेमोरेंडम दिया हूँ यूनियन की तरफ से। ये मेमोरेंडम जनाब एससी साहब और डीई साहब दोनों के हैंडओवर किया हूँ और उनसे बात करके ये बताया गया है कि शाहीन नगर में जो आम पब्लिक गरीब आदमी के जो प्लाटा हैं वो प्लाट पे कंट्रैक्टर जो है सो लिफ्ट इरीगेशन का जो वर्क चल रहा उसकी लाइन जो है सो सीधा जो 100 फीट की रोड निकाला गया बड़ी लाइन के बाजू से
वहाँ से नहीं ले जाते हुए वो लोग क्या करें, वो तो लाइन को डिस्टर्ब करके सेंट्रल प्लाटों से लेकर गए। तो उसी सिलसिले में वहाँ की पूरी आवाम वहाँ के हमारी यूनियन से रुझी हुई कि भाई हमारे प्लाटों में, बीच प्लाटों में खंभे गाड़ दे रहे, हमको बहुत मुश्किल हो रही है, इसके लिए आप यूनियन की तरफ से कुछ कीजिए। तो हम लोग पूरे यूनियन वाले मिलके हमारे लेटर पैड पे एससी साहब के इन्वर्ट में लिए और डीए साहब को हैंड ओवर करके डीए साहब से तयखुन लिए कि भैया खंभे हटाइए और ये गरीबों का मसला हल कीजिए। ये प्राइवेट प्लाट है, कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है और आपको ऑप्शन है कि आप दूसरी तरफ से आपकी लाइन लेकर जा सकते हैं। सुबह 6 ता 1 बजे तक शहर के अहम मार्केटों पर ज़रूरी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए अवाम का इल्ज़ाम। कोविड कवायद को किया जा रहा नज़रअंदाज। कोविड की खिलाफ वर्जी से मज़ीद केसेस में इजाफे के इम्कानात। कोविड कवायद की अमलावरी ज़रूरी। गुज़िश्ता 22 दिनों से लॉकडाउन के बाद अवाम घरों में रहने को तरजीह दे रही। सुबह 6 बजे तक 1 बजे लॉकडाउन में नरमी दी गई है। अवाम ज़रूरी अशिया की खरीदी के लिए शहर के अहम मार्केटों का रुख कर रही, जहां हुजूम एक साथ जमा हो रहा। कोरोना कवायद की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजरीन भी ग्राहकों को कवायद पर अमल करने की सलाह देते हुए नज़र नहीं आ रहे। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हर हाल में समाजी फासले पर अमल करने की ज़रूरत है। फासले को बरकरार रखते हुए मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहना बेहद ज़रूरी है। कोरोना वायरस को आसान लेते हुए सड़कों और अवामी मुकाम पर एक साथ हुजूम की शक्ल में जमा होने से कोरोना ख़तरा लाहक हो रहा। गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मुस्बित केसेस में कमी वाक़ हुई है। अवाम कोविड कवायद पर अमल करे तो कुछ ही दिनों में ज़िले से कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है। निज़ामाबाद शहर के किला रोड, बोधन रोड, अहमदी बाज़ार, किशनगंज, जुमेरात बाज़ार और राष्ट्रपति रोड इलाकों में नरमी के औकात में ट्रैफिक में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा। बास पुरहुजूम इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई के लिए ट्रैफिक जवानों को तैनात करने में लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा। सिर्फ बोधन बस स्टैंड सेरुकी रास्ते पर ट्रैफिक जवान को तैनात किया गया। किला रोड, बोधन रोड शहर की तवील रोड मानी जाती है। किला रोड, बोधन रोड शहर की तवील रोड मानी जाती है। यहाँ से हेवी गाड़ियों के गुजरने का सिलसिला जारी रहता है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस मसरूफ़ तरीन शहरा पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के इक़दामात को नज़रअंदाज किया जा रहा, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। शहर में बार बार बरक़ी गुल, हर बार कोरोना, ज़रा सी हवाएं और मामूली बारिश के साथ ही 3 घंटों तक बरक़ी कटौती। अवाम अपनी चंद घंटों की नींद से भी महरूम। माह मार्च से रियासती बरक़ी सार्फिन को ज़ायद बिल वसूल हो रहे। मौजूदा बरक़ी शरहों में अचानक मज़ीद इजाफा रियासती बरक़ी सार्फिन के लिए भारी बोझ साबित हो रहा। शहर के कई इलाकों, बिलखुसूस अक़लियती इलाकों में दिन और रात के औकात में बार बार बरक़ी कटौती से अवाम में बेचैनी का इजहार किया जा रहा। कल बरोज़े जुमेरात की रात 10:30 बजे तक 1 बजे तक हबीब नगर इलाके में 3 घंटे बरक़ी कटौती की गई। फ़ोन करने पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। लॉकडाउन में घरों में रहने पर मजबूर अवाम में बेचैनी का इजहार किया जा रहा। ज़रा सी हवाएं और बूंदाबांदी के बाद महकमा बरक़ी के ओहदेदार कई घंटों तक बरक़ी बंद कर रहे। शहरी सतह पर मुख्तलिफ मोहल्ले जात में बार बार बरक़ी कटौती अवाम के लिए सब्र आज़मा साबित हो रही। अवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा कि बरक़ी कटौती के सिलसिले को ख़त्म किया जाए। मौसमी गर्मा में बरक़ी के इस्तेमाल में इजाफा होता है। गर्मी के बाद लोग फ़ैन, कूलर, फ्रिज के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे। महकमा बरक़ी की जानिब से भी ज़ायद बरक़ी बिल जारी करते हुए आवाम को मज़ीद परेशान किया जा रहा। ऐसे में बरक़ी कटौती क्या मायना रखती है? महकमा बरक़ी ने बरक़ी चार्जेस में बेहद इजाफा कर दिया। गरीब व मुतवस्सत अवाम बेहद परेशान है। कोई पुरसान हाल नहीं। हज़ारों रुपये मनमानी वसूल किए जा रहे। तेलंगाना मुल्क भर में सरे फहरिस्त है कि बिला रुकावट बरक़ी सरबराही की जाती है, लेकिन निज़ामाबाद शहर में बास ओहदेदार मनमानी करते हुए बरक़ी कटौती कर रहे।
रियासत में तवन्नाई की तकसीम का इंतज़ाम तेलंगाना स्टेट सदरम पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कमेटी और तेलंगाना स्टेट नार्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड के ज़ेर इंतज़ाम है, जो हुकूमत की मिल्कियत में शामिल है। अवाम का बरसर इख्तियार कायदीन और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से मुतालबा है कि वो बार बार बरक़ी कटौती के मसले को हमेशा के लिए हल करे। मरकज़ी हुकूमत कोविड वैक्सीन की तादाद में इजाफा करे। मोदी हुकूमत अवाम के जानों से खेल रही, कोविड वबा को रोकने में नाकाम। अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान वो सिटी सदर केशव वेणु की तनकीद। ज़िला कांग्रेस कमेटी की क़यादत में मरकज़ी कांग्रेस कमेटी सदर सोनिया गांधी रियासती कांग्रेस कमेटी के मुताबिक ज़िला कलेक्टर के ज़रिए भारत के सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना किया गया, जिसमें कहा गया कि अब तक 4.5 करोड़ लोगों को डबल वैक्सीन दिया गया। पूरे भारत की आबादी के मुताबिक वैक्सीन की पैदावार में इजाफा होना चाहिए। कोविड वैक्सीन को मुफ्त दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पोलियो मुफ्त तकसीम की गई थी। बीजेपी हुकूमत कोरोना की रोकथाम में नाकाम हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत कोविड वैक्सीन की तैयारी में इजाफा करते हुए आवाम को अपनी जान बचाने में मदद करे। इस मौके पर अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सिटी सदर केशव वेणु व दीगर भी मौजूद थे। ఈ జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రం దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ ఉచిత వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వాలా. ఉచిత వ్యాక్సినేషన్తో పాటు ఆ వ్యాక్సినేషన్ను ఏదైతే మనం డబుల్ డోస్ ఇస్తున్నామో అందరికీ అందే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశానుసారం పిసిసి అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం నిజామాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి ఇచ్చేసాం. దీంట్లో సారాంశం ఏమంటే ఇప్పటి వరకు గత నెల 31వ తేదీ వరకు దేశవ్యాప్తంగా 4.5 కోట్ల మందికి డబుల్ డోసు వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వము. దీనిని ఇక ముందు వ్యాక్సిన్ ఉత్పాదన పెంచేసి ప్రతిరోజు 1 కోటి మందికి ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించాలని చెప్పేసి రాష్ట్రపతి గారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ కలెక్టర్ గారి ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే गरीब अवाम के मुआवजे के लिए सीएम रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम। रियासती वजीर वेमुला के ताउन से प्राइवेट अस्पतालों के इलाज पर हुकूमत का नजराना। बालकोंडा मंडल के अतराफ गांव के रहने वाले 22 अफराद के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने प्राइवेट अस्पतालों में मुआवजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा चेकों की तकसीम अमल में लाई। बालकोंडा मंडल पार्टी सदर बी प्रवीण रेड्डी, वॉइस एमपीपी श्रीकांत यादव और मंडल सरपंचों के हाथों 22 अफराद में 6,87,500 रुपयों के चेकों की तकसीम की गई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन दासरी वेंकटेश, टी गंगाधर, मंडल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, एन मोहन और मंडल एमपीटीसी सरपंचेस व दीगर भी मौजूद थे। कुटगिर मंडल में ज़राई ओहदेदारों की सीड्स फर्टिलाइजर दुकानों में तनकीद। किसान नकली बीजों से बचे, ज़राई ओहदेदार श्रीनिवास राव का बयान। कुटगिर मंडल के फर्टिलाइजर सीड्स की दुकानों में ज़राई ओहदेदार श्रीनिवास राव, इंचार्ज एसआई रविंदर ने तनकीद की और दुकानों में स्टॉक रजिस्टर देखते हुए दुकानदारों को बताया कि नकली फर्टिलाइजर नकली बीज फरोख्त ना करे, वरना केस दर्ज करते हुए एक्शन लिया जाएगा। मंडल ज़राई ओहदेदार श्रीनिवास राव ने बताया कि अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए खरीदारों को कतई धोखा ना दे। फर्टिलाइज़र और सीड्स फरोख्त करते हुए किसानों को बिल ज़रूर दे। उन्होंने बताया कि दुकानों में जांच के दौरान कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। ఎస్హెచ్ఓ గారు ఇన్ఛార్జ్ ఎస్హెచ్ఓ గారు రవీంద్ర గారు సారు మరియు వ్యవసాయ శాఖ తరఫు నుంచి మేము కలిసి ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ టీం ద్వారా మన కోటగిరి మండలంలోని విత్తన డీలర్ల యొక్క షాపులు తనిఖీ చేయడం జరిగింది. లక్ష్మీ నరసింహ, తర్వాత మన గ్రోమర్ సెంటర్, తర్వాత వెంకటేశ్వర ఫర్టిలైజర్, తర్వాత రాజన్న సీడ్స్. వీటిలో ఎక్కడైనా కానీ మనకి నకిలీ విత్తనాలు ఏదైతే పీడియాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి వాళ్ళని చట్టరీత్యా చర్య తీసుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళకి తెలియజేయడం జరిగింది. नकली बीजों, नकली फर्टिलाइजर की फरोख्तगी पर लाइसेंस मनसूख किया जाएगा। ज़राई ओहदेदार एडीए
चंद्रशेखर का बयान। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के रेड्डी संगम में बांसवाड़ा, बिरकुर, नसरुल्लाबाद मंडलों में फर्टिलाइजर सीड्स दुकानदारों के साथ ज़राई ओहदेदारों ने मीटिंग मुनाकिद की। इस मौके पर ज़राई ओहदेदार ने बताया कि दुकानदार नकली बीज व नकली पेस्टिसाइड की फरोख्त करने पर पीडी एक्ट कानून के तहत दुकानदारों पर केस दर्ज करने की हिदायत दी गई। एडीए चंद्रशेखर ने बताया कि ज़िले के हर मंडल में टास्क फोर्स टीम के जरिए दौरा रहेगा। नकली बीज की फरोख्त पर दुकानदारों के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी भी मौजूद थे। మీరు ప్రలోభాలకు లొంగిపోయి ఇంకేదో మీకు తాత్కాలికమైన బెనిఫిట్స్ వస్తాయనో ఇంకేదో ధనలాభం ఉంటుందని చెప్పి లొంగిపోయి చిన్న వాటికి దయచేసి మీరు రైతులకు మాత్రం ఎలాంటి నకిలీ విత్తనాలు అమ్మడానికి వీల్లేదు, ఎలాంటి రసాయనాలు కానీ ఏవి కూడా అమ్మి రైతుల్ని మోసం చేసే ఉద్దేశం ఉండడానికి వీల్లేదు। ఈ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీంలు ఎనీ టైం ఏ సమయంలోనైనా డీలర్లను చెక్ చేస్తారు। అక్కడ నకిలీ విత్తనాలు ఉన్నా, ఎలాంటి కంపెనీ యొక్క ఒరిజినల్ ముద్ర లేకున్నా, తక్కువ ఉత్పత్తినిచ్చే విత్తనాలు కానీ, ఎలాంటి నష్టం పంటకు నష్టం కలిగించే రసాయనాలు కానీ ఏవి ఉన్నా కూడా సీజ్ చేస్తారు। नशे में धुत विनोद नामी शख्स ने अपने बाप पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए कत्ल कर दिया। रुद्रपुर सीआई अशोक रेड्डी का बयान। नशे की हालत में धुत बेटे ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। वर्नी मंडल के श्यामराव तांडे में नशे की हालत में रोजाना बीवी से और मोहल्ले के लोगों से लड़ना झगड़ना इस शख्स का मामूल बन गया था। नशे की हालत में विनोद नामी शख्स अपनी बीवी शांता से लड़ झगड़ रहा था कि उनको समझाने के लिए विनोद के वालिद दोपैया ने मदाखिलत करने की कोशिश की, जिस पर नशे में धुत विनोद ने अपने वालिद पर बरहम होते हुए दरमियानी मदाखिलत पर कुल्हाड़ी से अपने बाप के सर पर हमला कर दिया, जिससे दुपैया नायक बरसरे मौके ही फौत हो गया। इतला मिलते ही बीवी की शिकायत पर वर्नी पुलिस एसआई रुद्रपुर सीआई अशोक रेड्डी ने मिलकर जाए मौके पर श्यामराव तांडा पहुंचकर पंचनामा करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस मौके पर सीआई अशोक रेड्डी ने बताया कि कत्ल की वजूहात मालूम करने के लिए पुलिस तहकीकात कर रही है। ఆడపిల్లలాగా ఆమె కూడా ఆడపిల్లలతో ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్నాం। ఆమె చనిపోతే మనకి ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు, నీకు ఇంకా ఎవరిస్తారు పిల్లని, ఎందుకు కొడుతున్నావు, కొట్టకురా అని ఇట్లా అడ్డం వచ్చిండు మా మామ। అయితే నువ్వు అడ్డం ఎందుకు వస్తున్నావు అంటే మీ సపోర్టే ఉంది ఆమెకు, అందుకే నాతోని కూడా ఆమె మాట్లాడగచ్చింది, మీ దగ్గరే వస్తుంది నేను కొడితేనే అని నాకు కొట్టేందుకు వచ్చింది। ఇంకా నాకు పక్కకు వాళ్ళు చెప్పేసి గోపాల్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ తమ్ముడైనటువంటి వినోద్ వాళ్ళ భార్యతోటి గొడవ పడుతున్నాడు నిన్న రాత్రిపూట। ఆయన భార్యకు ఆయనకు గొడవలో వాళ్ళ తండ్రి దుప్య పోవడంతో కట్టెతోటి తీసుకొని తల మీద ఛాతీ మీద కొట్టడంతో ఆయన రక్తగాయాలై చనిపోయినాడని చెప్పడం జరిగింది। ఈ వినోద్ కూడా ఇంతకుముందు దొంగతనం కేసులో కూడా జైలుకి పోయి వచ్చి ఎక్కువగా తాగుడుకు బానిసయ్యి ఊకే భార్యను తండ్రిని ఇష్టం ఉన్నట్టు తిట్టుతూ గొడవ పడుతూ చిల్లరగా తిరుగుతుంటాడు। ఆ వినోద్ ఇప్పుడు పరారీలో ఉన్నాడు। అతని మీద మర్డర్ కేసుగా నమోదు చేసుకొని इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस माह के दूसरे हफ्ते में सीएम केसीआर की आमद मुतवक्के। बाईपास रोड जदीद कलेक्ट्रेट इमारत का करेंगे इफ्तिताह, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। गरीब वालिदैन की सहूलत के लिए शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीम। बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों गरीब अवाम में चेकों की तकसीम। नशे में धुत बेटे ने
अपने ही बाप का तेज धारी हथियार से क्या कत्ल, इत्तला के साथ ही रुद्रपुर सीआई ने केस दर्ज करते हुए क्या तहकीकात का आगाज। सुबह 6 बजे तक 1 बजे तक मार्केटों में आवाम का जमे गफिर। कोविड कवानीन की हो रही खिलाफ वर्जी, कोरोना केसेस में इजाफे के इम्कानात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।